हर हर महादेव दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रदोष व्रत कैसे किया जाता है। प्रत्येक महीने की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को मानते हैं। प्रत्येक पक्ष त्रयोदशी के व्रत को प्रदोष व्रत कहा जाता है। सूर्यास्त के बाद और रात्रि के आने से पहले का समय प्रदोष काल कहलाता है। तो आइए देखते हैं कि पूजा किस प्रकार से करनी है। तो ये देखिए, और हमें क्या क्या सामग्री लेनी है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर शिवलिंग ले ली है और जनेऊ, कलावा, दक्षिणा, पंचामृत, कुछ फूल, पान के पत्ते और रोली, कुमकुम, चंदन, कुछ फल ले लिए हैं और एक जल का लोटा ले लिया है मैंने यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें हमें, और इत्र ले लिया है मैंने यहाँ पर, और मुख शुद्धि के लिए मैंने पताशा, लौंग, इलायची, ये देखिए सारी चीज़ें मैंने रख ली हैं। तो यही चीज़ें हमें चाहिए होंगी पूजा करने के लिए। तो यही सारी चीज़ों का इस्तेमाल हम पूजा में करेंगे। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से करना है। सबसे पहले हम चौकी लगा लेंगे, उस पर एक सफ़ेद कलर का वस्त्र बिछा लेंगे। अगर सफ़ेद नहीं है तो आप पीले वस्त्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर प्लेट रख ली है एक, और उसमें मैंने बेलपत्र रख दिया है। अब हम शिवलिंग को यहाँ पर रख देंगे। ये जो जलहरी है इसका मुंह उत्तर दिशा की ओर रखना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर रख दिया है। और अब हम अभिषेक करेंगे। तो हर तरह का अभिषेक होता है, कई तरह के अभिषेक होते हैं। तो हम यहाँ पर जल और गंगा जल मिलाकर अभिषेक करेंगे और पंचामृत से अभिषेक करेंगे। पंचामृत से जो अभिषेक होता है वो घर की सुख शांति के लिए होता है। तो अलग अलग तरीके से अभिषेक किया जाता है भगवान का। तो मैं यहाँ पर पंचामृत से कर रही हूँ। तो देखिए, इस तरीके से कर सकते हैं आप भी। ऐसा माना जाता है कि जो इस व्रत को रखते हैं उस व्यक्ति को मनचाहे वस्तु की प्राप्ति होती है। तो ये बहुत ही फलदायी व्रत है। तो ये देखिए, मैंने अब यहाँ पर शुद्ध जल से स्नान करा लिया है भगवान को, शिवलिंग को। तो अब हम अच्छे से साफ कपड़े से पोंछकर शिवलिंग को यहाँ से हटा देंगे। और ये जो पानी है इसको हमें पेड़ में नहीं फेंकना है, और तुलसी के पेड़ में नहीं डालना है। किसी भी पेड़ में आप इसको डाल सकते हैं, ऐसे ही ज़मीन पे यहाँ वहाँ ना डालें इसको। तो फिर से मैंने यहाँ पर प्लेट ले ली है और बेलपत्र रख लिया है। उस पर हम अब फिर से शिवलिंग रखेंगे और अब हम पूजा करेंगे। और अब हम शिवलिंग पर थोड़ा सा इत्र लगा देंगे। तो पूजा एक जैसी होती है जितने भी प्रदोष आते हैं, बस थोड़ा सा पूजा करने का तरीका अलग हो जाता है, लेकिन पूजा इसी तरीके से करनी है। जब भी प्रदोष व्रत आता है तो अलग अलग प्रदोष व्रत आते हैं। जिस दिन प्रदोष आता है उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि इस बार मंगलवार को प्रदोष व्रत पड़ रहा है 4 जून को, तो उसको भौम प्रदोष कहते हैं। तो ऐसे ही अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे शनिवार को तो शनि प्रदोष कहते हैं उसे, और बुधवार को है तो सोम्यवारा प्रदोष कहते हैं, गुरुवार को है तो गुरु प्रदोष कहते हैं, रविवार को है तो रवि प्रदोष कहते हैं। तो इसी तरीके से अलग अलग नाम जो दिन पड़ते हैं उसी हिसाब से प्रदोष का नाम भी चेंज हो जाता है। प्रदोष व्रत का, तो उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो मैंने देखिए शिवलिंग को यहाँ पर टीका कर लिया, त्रिपूर्ण बना लिया है। और भगवान गणेश को टीका कर लेंगे, माता पार्वती और शंकर भगवान को टीका कर लेंगे। और मैंने यहाँ पर पुष्प समर्पित कर दिए हैं। ये देखिए, प्रदोष व्रत किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से शुरू किया जा सकता है। वहीं प्रदोष व्रत श्रावण और कार्तिक मास की त्रयोदशी से शुरू करना सबसे शुभ माना जाता है। तो अगर आप व्रत रखना चाह रहे हैं तो श्रावण महीने से आप स्टार्ट कर सकते हैं। इस व्रत को पुरुष या महिला कोई भी रख सकता है, जो भी रखना चाहते हो। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोम प्रदोष व्रत सबसे श्रेष्ठ दिन माना जाता है। संतान सुख, विवाह और खुशहाल वैवाहिक जीवन के लिए सोम प्रदोष व्रत किया जाता है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि प्रदोष करने से गौदान जितना फल प्राप्त होता है। और प्रदोष व्रत के नियम क्या क्या हैं? इस दिन भगवान शिव को सिंदूर, हल्दी, तुलसी, केतकी का फूल और नारियल का पानी बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। साथ ही इस दिन शराब, मांस, लहसुन, प्याज का आदि तामसिक चीज़ों से बचना चाहिए। इस दिन किसी को अपशब्द ना कहें। प्रदोष व्रत के दिन झूठ ना बोलें। तो देखिए, सफ़ेद मिठाई आप भगवान को चढ़ा सकते हैं, खीर चढ़ा सकते हैं, दूध से बनी कोई भी मिठाई आप चढ़ा सकते हैं।
और मैंने यहाँ पर मुख शुद्धि के लिए पान, इलायची और पान, इलायची और लौंग रख दी है मैंने यहाँ पर, और जल का एक लोटा भी रख दिया है। और मैंने दक्षिणा रख दी है यहाँ पर, पूजा में रही कमियों के लिए आप दक्षिणा रख दें। और मैंने कुछ फल भी रख दिए हैं। और प्रदोष व्रत में आप क्या खा सकते हैं? प्रदोष व्रत में आप पूर्ण उपवास या फलाहार भी कर सकते हैं। इस दिन दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें आप ले सकते हैं, जैसे दही और पनीर आदि का सेवन आप कर सकते हैं। अगर आप अन्न खा रहे हैं तो एक ही अन्न खाएं, जैसे खीर पूरी दोनों नहीं खानी है। अगर खीर खा रहे हैं तो खीर ही खाएं, अगर पूरी खा रहे हैं तो पूरी ही खाएं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर कथा पढ़ ली है। तो कथा पढ़ने के बाद जो हमने चावल और पुष्प लिए थे उनको इस जल के लोटे में मैंने डाल दिया है। और ये जो जल का लोटा है इससे हम अर्घ्य दे देंगे और पूजा में रही हुई गलतियों के लिए भगवान से हम क्षमा याचना करेंगे। प्रदोष व्रत पर पूजा शुरू करने से पहले जल्दी उठकर स्नान आदि कर लें। फिर भगवान शंकर और माता पार्वती के सामने जाकर व्रत का संकल्प लें। एक चौकी पर पूरे शिव परिवार की प्रतिमा लगा लें। इसके बाद प्रतिमा को गंगा जल से अच्छी तरह से साफ करें। फिर देसी घी से दिया वगैरह जलाकर पूजा करें। प्रदोष पूजा शाम के समय ज़्यादा फलदायी मानी जाती है, इसलिए प्रदोष काल में ही पूजा करें। तो यहाँ पर मैंने आरती कर ली है। जो दिया रखा था मैंने इसी से मैंने आरती कर ली है। अगर आप अलग से दिया लगाकर आरती करना चाहते हैं तो अलग से दिया लगाकर भी आप आरती कर सकते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 4 जून को 12:18 पर सुबह प्रारंभ हो जाएगी। यह तिथि 4 जून को ही रात को 10:01 पर ख़त्म हो जाएगी। ऐसे में जून का पहला प्रदोष व्रत 4 जून को ही रखा जाएगा। इस व्रत को करने के लिए केवल 2 घंटे 1 मिनट तक का समय प्राप्त होगा। भौम प्रदोष व्रत वाले दिन शिव पूजा का मुहूर्त शाम 7:16 पर है। 7:16 से रात 9:18 तक है। इसमें आपको भोलेनाथ की पूजा संपन्न कर लेनी चाहिए। इस व्रत की पूजा प्रदोष काल में ही की जाती है। तो ये थी संपूर्ण जानकारी। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव दोस्तों।